इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संत भगवान मुनीश्वर लोग आए, सम्मान करके सबके सम्मुख दंड प्रणाम पूर्वक भगवान बैठे ही थे। इतने में सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नर दूर खग मृग भूरि बागे, निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काज सचकित रहे, तुलसी उठे अवलोकी कारण काजित सचकित रहे। सब समाचार की रात खोल, आयते ही अवसर कहे, हाँ आयते ही अवसर कहे, हाँ आयते ही अवसर कहे। भगवान सम्मान करके महापुरुषों ऋषि मुनियों का बैठे ही थे। इतने में कोल भीलों ने आकर के समाचार सुनाया, क्या चतुरंगनी सेना इधर आ रही है। भगवान के नेत्र सजल हो गए। यह सुनकर मंगलवाणी जो सपना था वो सत्य होने जा रहा। लेकिन अगले क्षण भगवान बहुरी सोच बस भेसिय रवनो, कारण कवन भरत यादवनो, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी, सो सुनि राम ही भयति सोचो, हित पितु अचनित बंधु सखोचो, समाधान तबाय जाने, समाधान तबाय जाने। भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे महु साधु सयाने, भरत कहे स्वभाव समझकर भगवान के चित्त में स्थिरता नहीं आ रही है। क्यों? भरत जी भगवान के अतिशय लाडले हैं। भरत जी आगे कहते हैं, मैं भगवान की कृपा को जानता हूँ, हार खेल जितावहीं। बचपन में भगवान लक्ष्मण जी और राम जी एक साथ रहते थे, शत्रुघ्न भैया भरत भैया मित्र लोग उधर एक साथ होते थे। तो भगवान जीतते जीतते खेल को हार जाते थे, भरत को जिता देते थे। क्यों? देखो आप, अपने से छोटे से हारने में भी अपने ही जीते। हमारे बड़े भैया कहा करते थे, लक्ष्मण भैया कहा करते थे, जीतेंगे तो ये होगा कि राम जी जीत गए, और राम जी हारेंगे तो क्या होगा, राम जी के छोटे भैया भरत जी जीत गए। तब भी राम जी के भैया कहे जाएंगे तो राम जी की जय है, क्योंकि छोटे भैया जीत गए। इसलिए बड़े भाई को यह व्यवहार योग्य है कि छोटा भाई जीतता रहे। तुम्हें जीतो तब भी हमारा नाम है, हमारा छोटा भैया जीत गया है। भैया कहा कर ऐसा भाव प्रभु का भाव दृढ़ हुआ। यह विचार करके भरत कहे महु, भरत जी हमारे कहने में रहे।
क्यों? साधु है, सयाने समझदार है। वह पिता सौभाग्यशाली है जिसकी संतान कहने में रहे। वह सद्गुरु सौभाग्यशाली है जिसका शिष्य कहने में रहे। उस परिवार का मुखिया सौभाग्यशाली है जिसका परिवार उसके कहने में रहता है। ये धरती के वैकुंठ हैं, कहने में। प्रभु समाधान तब भा यह जाने, भरत कहे महू। हम जो कहेंगे भरत उसी में रहेंगे। बस अगले दिन निषाद जी के साथ प्रभु के दर्शनार्थ पहुंचे भरत जी। एक टीले पर चढ़कर दिखाया निषाद जी ने, वो देखिए भैया। लक्ष्मण भैया से भगवान ने कुछ प्रश्न किया है, उसका उत्तर दे रहे हैं। भरत जी को निषाद जी बार बार कहते हैं, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। देखिए, ये जो शीलता होती है ना, शीलता वो शांत रखती है और उदंडता अशांत रखती है। जिसने साधु सेवा नहीं किया उसको समाज में व्यवहार बैठने का नहीं होता। हमारे साधु समाज में एक बड़ा दिव्य संस्कार है, जो जहां होता है वहीं स्थल पाके बैठ जाता है, कान पार के भगवान की कथा सुनता है। मंदिर में भगत लोग हैं, जो साधु लोग हैं ना, भगत लोग आए आगे चले जाते और महाराज लोग चुपचाप बैठे रहते। क्यों? वो सोचते हम तो देखे न देखे, भगवान तो हमको देख ही रहे कि ये भी बैठा है। ये साधु समाज का संस्कार है। आजकल तो जिसकी देखी उसकी निंदा हो जाती है। कुछ भी कह दो, कोई प्रतिबंध नहीं। थोड़ा अनुबंध को तोड़ो। किसका? ये निंदा करने वाला। आज कोई जयप्रकाश चौक से है, उस आदमी ने इतनी दुष्टता पूर्वक लेख लिखा है, कथावाचक और श्रोता के ऊपर लिखा है लेख। कहीं भेटाए गए तो हम उनकी तबीयतें ठीक कर देंगे। हाँ, उसमें नीचे के लेख में फिल्मों की चर्चा है। वो आदमी फिल्म समीक्षक है, लेकिन कथावाचकों और श्रोताओं के सानिध्य में वो पूरा लेख लिखा गया है, दैनिक भास्कर में छपा है। कथावाचक मने रेहड़ी का दुकानदार हो गया है, कथावाचक न हो गया, इन पत्रकार और अधिकारी लोगों का लेखपाल हो गया। कोई अर्थ नहीं। जिसको जो मन करे वही मुंह उठाए कह दे रहा है। भगवान की कथा करना कोई अपराध है क्या? भगवान की कथा करना कोई मंगल व्यवहार नहीं है क्या? मैंने उस लेख को 3 बार पढ़ा। विषय क्या है? कोई हीरो हीरोइन की कोई फिल्में एक दिन रिलीज हो रही हैं, उस पर टिप्पणी कथावाचकों और श्रोताओं के सानिध्य में की गई है। ये एक अपराध है। यदि समय मिला तो उस आदमी के खिलाफ हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, पहले कचहरी जाएंगे। इतना बड़ा अपराध? अरे भाई, कथाकार शास्त्र के साथ बहता है, तुम कलम उठा के चाहे जो लिख देते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। जिसको जो मन करे कह दे रहा है। अरे भाई, हम कथा सुनाकर समाज को हम लोग शांत करते हैं, अशांत समाज को शांत करते हैं। आपके चित्त में भगवत भाव उतरे, जिसका जो मन करे वही कह दिया। जो कुछ भी कह दो, भगवान को कह दो। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो जरा एक बार इस्लाम के बारे में बोल के देखो, देखो क्या होता है। नहीं, फिर तो डर लगता है कहीं गर्दन न चली जाए। है? जो मन करे, मेरे राम जी को कह दो, कन्हैया को कह दो, शिव जी को कह दो। अरे भाई, कहने वाले कौन हैं? यही सभ्य समाज के लोग।
ये नहीं लगता है कि हम कह रहे हैं तो भगवान क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सनातन धर्म की निंदा करने वाले कौन हैं? जो सनातन धर्म में जन्म लेते हैं वही निंदा करते हैं, बाहर के लोग नहीं निंदा करते। हम ही लोग खाए जा रहे हैं। घर में लगी है आग, घर के चिराग से किसको कहा जाएगा? जो समझे में नहीं आता, जिसका जो मन करे वही कह दे रहा। महापुरुषों को गाली कर दो, भगवान को गाली कर दो, वेद की निंदा कर दो, रामायण की निंदा कर दो, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, होना चाहिए। भगत लोग कथा सुनते हैं, क्यों? सिनेमा में आदमी एक दिन जाता है, दोबारा लौट के नहीं जाता है। यहां 9 दिन जब आयोजन होता है तो 9 दिन भगत लोग शांति पूर्वक बैठ करके 8-8 घंटे कथा श्रवण करते हैं। पूज्य भाई श्री हमारे 10 घंटे कथा एक लगातार बैठकर सुनाते हैं। 10 घंटे श्रोता बैठा रहता है। कोई महत्व नहीं है साहब। हम लोग घूम घूम कर कथा बाँच रहे हैं, बाल बच्चे छोड़ करके घूम रहे हैं, कोई महत्व नहीं। अरे भाई तुम महत्व न दो, लेकिन हमारे आश्रय में हमारी निंदा तो न करो भैया, और कुछ लिख दो। क्यों भगवान के भक्तों की निंदा करते हो? नहीं, आप जितने श्रोता लोग सुन रहे हैं, देखो किसी एक व्यक्ति को समझ में आता है, सबको उसी में बटेरे बनाए तुम। नहीं, भरत जी भगवान की शरण में आए। लक्ष्मण भैया ने देखा भरत जी सन्मुख नहीं जा रहे। भक्त के नाम से कोई अपराध बोध आ जाता है तो भगत अपना मुंह ढक लेता है, भगवान के सन्मुख भी नहीं जाता। आज कोई अर्थ नहीं। भरत जी ने पीछे से ही भगवान के पृष्ठ भाग से पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई ओतल परे लकुट लक्ष्मण जी ने भगवान के सोच में आने पर कुछ कठोर वचन प्रयोग किए थे। तब भगवान ने सौगंध लेकर भरत जी की भायप भक्ति की प्रशंसा की थी। भगवान ने सुन लिया, लेकिन लक्ष्मण जी के कहने की प्रतीक्षा है। लक्ष्मण जी भगवान के भातृभाव रूपी प्रश्न पर भ्रातृ प्रेम के व्यवहार को ऊपर रखते हुए और प्रभु की शरण में भरत जी को आते देख करके माथ नवाकर धरती पर कहा, भरत करत प्रभु भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।